Assalamualaikum students, I hope you all are fine and welcome again to the Rise and Shine School. This is class 7, subject English, and I am your teacher Ms. Remsha. So the chapter we are going to cover today is Uncle Podgar Hangs a Picture. इसका हमने कल पेज नंबर 123 कल रीड किया था, 122 कल रीड किया था और आज हम लोग इसकी 123 हाफ पेज की रीडिंग करेंगे. ओके सो अब तक हमने जो इस चैप्टर की रीडिंग की थी उसमें हमें यही पता चला था कि एक अंकल पोडगर हैं, उन्होंने अपने लिए काम लिया था जो ये था कि उन्होंने एक वॉल पे पिक्चर लगानी थी. ठीक है, और वो इतना छोटा सा काम है बट इसके लिए भी उन्होंने इतना घर में हंगामा मचा रखा था और सबको इस काम के लिए बिज़ी कर लिया था. ठीक है, अब हम लोग इसकी आगे रीडिंग करते हैं. आप लोग अपना पेज नंबर 123 बुक का खोलेंगे तो आप लोगों को ये पेज मिल जाएगा. ठीक है, अब हम लोग रीडिंग करके देखते हैं कि आगे क्या हुआ. एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ. तो उस पिक्चर को जब सीधा कर रहे थे तो उनसे वो गिर गई और वो फ्रेम से बाहर आ गई. तो आप लोगों को पता है ना, फ्रेम पे कांच लगा हुआ था, शीशा लगा हुआ था. ठीक है, तो वो शीशे को बचाने के लिए वो बचा रहे थे कि उनका अपना हाथ कट हो गया. ठीक है, एंड देन ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ. तो वो इधर उधर अपने कमरे में घूम रहे थे और अपना रुमाल ढूंढ रहे थे. ही कुड नॉट फाइंड हिज he could not he could not find his handkerchief because it was in the pocket of the coat he had taken off. और वो उनको अपना रुमाल नहीं मिला था क्योंकि रुमाल कहाँ पे था, उन्होंने जो अपना कोट उतारा था पहले उस पिक्चर को लगाने के वक्त, उस वक्त उनके कोट में वो रुमाल रह गया था. And he did not know where he had put the coat and all the house had to leave off looking for his tools and start looking for his coat. While he would dance round and hinder them. हिंडर का मतलब होता है रुकावट डालना. ठीक है, तो वो सारे बच्चे जो थे वो उनके काम उनके टूल्स ढूंढने में लग गए, जैसे हैमर और लैडर, इस तरह की चीज़ें वो सब ढूंढ रहे थे. तो अचानक से एक नया प्रॉब्लम सामने आ गया कि उनका कोट गुम हो चुका है. तो वो बच्चे अब दोबारा से उनका कोट भी ढूंढने लग गए थे और वो क्या कर रहे थे, वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे और उनकी राह में सिर्फ रुकावट बन रहे थे. Doesn't anybody in the whole house know where my coat is? I never came across such a set in all my life. Upon my word, I didn't. 6 of you, and you can't find a coat that I put down not 5 minutes ago. Well, of all the dash 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 dash, इसका मतलब होता है कि अभी वो बात कंटिन्यू ही कर रहे थे. ठीक है, अच्छा, वो हम बच्चों से कह रहे थे कि आप 6 में से किसी को भी नहीं पता कि मेरा कोट कहाँ है, और कह रहे थे कि मैं जो है अपनी पूरी लाइफ में कभी भी ऐसे बच्चों से नहीं गुजरा या इस तरह की सिचुएशन से नहीं गुजरा, और मैंने 5 मिनट अभी अपना कोट रखे हुए नहीं थे कि वो गुम हो गया और आप लोगों में से कोई एक भी उस कोट को फाइंड नहीं कर पा रहा, उस कोट को नहीं ढूंढ पा रहा. देन ही वुड गेट अप एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट एंड वुड कॉल आउट. और जब वो उठे तो उनको पता चला वो कोट उनके जो है चेयर पे ही रखा हुआ था नीचे. एंड इट वुड कॉल आउट, और उन्होंने फिर क्या कहा, ओह यू कैन गिव इट अप, आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ. उन्होंने कहा तुम लोग सब छोड़ दो, मैंने अपना कोट खुद ही ढूंढ लिया है. माइट जस्ट एज वेल आस्क द कैट टू फाइंड एनी थिंग एज एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट. वो कहते हैं अगर मैं किसी कैट को बोलता तो उस कैट को बोलना या आपको बोलना बराबर ही है, क्योंकि आप लोगों भी वो काम नहीं कर सके. ठीक है, and when half an hour had been spent in tying up his finger and a new glass had been got and the tools. और आधा घंटा उस किस में लग गया, उनके फिंगर को टाई करने में जो उनको चोट लगी थी उसको, और फिर न्यू ग्लास जो शीशा थोड़ा सा क्रैक हो गया था, ये टूट गया था, उसको दोबारा से लेकर आने में, और जितने भी टूल्स थे चाहिए थे उनको दोबारा से जमा करने में. एंड द लेडर एंड द चेयर एंड द कैंडल हैड बीन ब्रॉड. ये सारे जो उनके टूल्स थे उनको चाहिए थे वो दोबारा से लाए गए. ही वुड हैव अनदर गो, फिर उनको दोबारा से ये सब काम करना था. द होल फैमिली इंक्लूडिंग द गर्ल एंड द चेयर वुमेन. चेयर वुमेन का मतलब होता है मेड, जो आपके घर में काम करती है उसको हम लोग कहते हैं. स्टैंडिंग राउंड इन अ सेमी सर्कल रेडी टू हेल्प. तो वो सारे बच्चे, पूरी फैमिली जो है उनके आसपास खड़ी हो गई और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार थी.
Two people would have to hold the chair and the third would him up on it and hold him there. दो बच्चों ने क्या करना था कि उनके चेयर को होल्ड करना, तो तीसरे बच्चे ने उनकी मदद करनी थी कि वो उनको पकड़ सके ताकि वो आराम से पिक्चर लगा सकें. एंड अ फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, और चौथे बच्चे को क्या देना था, उनको कील देनी थी वो पिक्चर हैंग करने के लिए. एंड अ फिफ्थ वुड पास हिम द हैमर, और पांचवें बच्चे को उनको क्या करना था, हैमर देनी थी, मतलब हथौड़ा देना था. एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल एंड ड्रॉप इट, और जैसे ही उन्होंने अपना वो नेल जो कील उनको पकड़वाई तो उनके हाथ से वो नीचे गिर गई. देयर ही वुड से इन एन इंजर्ड टोन, नाउ द नेल इज गोन. इंजर्ड का मतलब होता है ज़ख्मी, बट यहाँ पे ऐसा यूज़ होगा कि उन्होंने एक बहुत ही मज़लूम आवाज़ में, ज़ख्मी आवाज़ में ये कहा कि अब तो नेल भी खो गया, नेल भी चला गया है. एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीज एंड ग्रोवल फॉर इट. ग्रोवल का मतलब होता है जब आप शर्मिंदगी से अपना सर नीचा कर लेते हो उसको बोलते हैं, या आप नीचे ज़मीन पे लेट जाते हो उसके कहते हैं. ठीक है, तो वो सारे बच्चे घुटनों के बल अपना सर नीचे करके शर्म से लेट गए या झुक गए. while he would stand on the chair and grunt, और वो क्या करते थे, चेयर पे खड़े होके बड़बड़ा रहे थे. grunt means बड़बड़ाना. and want to know if he was to be kept there all the evening, और वो उन बच्चों से पूछ रहे थे क्या मैं पूरी शाम यहीं पे खड़ा रहूँगा. ठीक है, तो इतना आज हमने पढ़ा है. इसके आगे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, रीड पेज नंबर 123. पेज नंबर 123 को जितना मैंने पढ़ाया उतना रीड करना है एंड राइट क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी, और आपने अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं. ओके, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोगों को स्कॉलॉजी पे भी मैं होमवर्क के फोल्डर में दे दूंगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डू यू फर्स्ट लर्न दैट अंकल पोडगर डज नॉट डू थिंग्स इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर. हमें सबसे पहले कब पता चला था कि अंकल पोडगर जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं कर रहे. When Uncle Podger sends the girl out for nails, he forgets to tell her what size he has to send one of the boys after her. This is when we first learned that he is not organized. जब अंकल पोडगर ने एक बच्ची को कीलें लाने के लिए भेजा था तो उन्होंने उस बच्ची को ये नहीं बताया था कि किस साइज़ की वो कील लानी, किस साइज़ का नेल लाना है. तो फिर उसके बाद उन्होंने उसके पीछे एक लड़के को भेजा ताकि वो उसको बता सके. तो इस तरह हमें पता चला कि जो अंकल पोडगर हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं. What are the two things that the girl has to do? दो क्या काम थे जो उस लड़की को करने थे. The girl has to get 6 pieces of nails and a bit of picture cord. उनको उस लड़की को क्या लानी थी, नेल्स लाने थे, कीलें लानी थी, और a bit of picture cord. पिक्चर कॉर्ड जिस रस्सी से हम लोग उसको फ्रेम को हैंग करते हैं वॉल पे, उसको कहते हैं. तो ये दो चीज़ें थी उस बच्ची को लानी थी. हाउ डज अंकल पोडगर लूज हिज कोट एंड देन फाइंड इट अगेन. अंकल पोडगर ने अपना कोट कैसे खोया था, उसको उनको वापस कैसे मिला. अंकल पोडगर लूजेज हिज कोट बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन इट. वो उस पर बैठे हुए थे. एंड ओनली फाइंड इट अगेन व्हेन ही स्टैंड्स अप, और उनको तभी मिला कि वो जब वहाँ से खड़े हुए तो उनको पता चला कि वो कोट उनके पास ही था. ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. आप ये जो 3 क्वेश्चंस हैं अपनी कॉपी में कर लीजिएगा. इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे, रीडिंग भी और काम भी करेंगे. थैंक यू.